हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं वेलकम करता हूँ आप सभी का अपने इस चैनल पे जिसका नाम है मनी स्केप। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चैनल पे बेसिकली हम लोग फाइनेंस, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे और हम लोग सीखेंगे कि फाइनेंस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि फाइनेंस के बारे में, कि फाइनेंस की जो जर्नी है उसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फाइनेंस होता क्या है, इसका यूज़ हम अपने लाइफ में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए तो होता है कि जो भी हमारे पास में पैसा है उसको हम किस तरीके से उसको यूटिलाइज करें। ठीक है, जिससे कि हमारी सारी की सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाए। ठीक है, और सारी की सारी रिक्वायरमेंट केवल फुलफ़िल ना हो बल्कि वो अच्छे तरीके से फुलफ़िल हो। ठीक है, लेट सपोज अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो जब आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो आपको उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो आप ये पैसा कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे। ठीक है, तो इसी के बारे में फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमको बताता है कि फाइनेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मीनिंग ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो कि फाइनेंस को मैनेज करता है। यानी वो कोई भी हो सकता है, वो आप हो सकते हैं, आपके कोई कलीग्स हो सकते हैं। ठीक है, या इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट की बात करूँ तो जिस भी कंपनी में आप जॉब करते हैं या जो भी आपकी कंपनी है उसके अंदर जो भी मैनेजमेंट के अंदर जो लोग बाग होते हैं वो फाइनेंस को मैनेज करते हैं। यानी कि कितना पैसा कहाँ से आना है, कितना पैसा कहाँ जाएगा, तो इसका जो देख रेख होता है वो कौन करता है। इसका देख रेख जो है वो फाइनेंशियल मैनेजरियल्स करते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैंने इसके अंदर लिखा है मैनेजेरियल एक्टिविटीज़ विच कंसर्न विद प्लानिंग। और मैनेजर्स वगैरह जो होते हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कंपनी के पैसे को किस तरीके से यूटिलाइज करना है ये सारा का सारा डिसीजन कौन लेता है, मैनेजर्स लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि फाइनेंशियल जो मैनेजर्स होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो देखते हैं कंपनी के अंदर, उनका बेसिकली क्या काम होता है। तो उनका बेसिक काम होता है कि वो कंपनी के लिए फ़ंड एक्वायर करते हैं। फ़ंड एक्वायर करने का मतलब क्या होता है कि कंपनी को स्टार्ट करने के लिए या फिर कंपनी को रन करने के लिए जो भी पैसे की रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा इन द सेंस कि कंपनी के लिए पैसों का प्रबंध करना है। ठीक है, अब कहाँ से आएगा का मतलब क्या होता है कि देखिए पैसे दो जगह से आ सकते हैं। ठीक है, या तो कंपनी के ओनर जो हैं वो खुद ही बिजनेस के अंदर पैसा लगाए, या फिर पैसे जो है वो लोन के थ्रू कहीं बाहर से लाया जाए। ठीक है, अब बाहर से कहाँ से आ सकता है, बाहर से पैसे लाने के कई सारे सोर्सेज हैं। कुछ बैंक्स हो गए, ठीक है, NBFCs हो गई, ठीक है, अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई जो कि लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो एक्विजिशन ऑफ फंड का मतलब क्या होता है कि कंपनी के लिए पैसे का प्रबंध करना, पैसे कंपनी के लिए पैसे लेके आना ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंपनी के अंदर जिन जिन लोगों का पैसा लगा हुआ है उनके पैसे को मैक्सिमाइज़ किया जाए। यानी लेट सपोज आपने सुना होगा कि रिलायंस के जो शेयर्स हैं वो पहले कभी किसी ज़माने में 10 रुपये के हुआ करते थे और वो करंट डेट में लगभग लगभग 3,000 के भी पार हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आज से कुछ समय पहले आपने या आपके घर वालों ने, आपके मम्मी पापा ने, आपके भाई बहन ने रिलायंस के कुछ शेयर्स लिए होंगे ये सोच के कि आने वाले समय में इसकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो वो उन्होंने क्या किया था, उस समय पे इन्वेस्टमेंट किया था। ठीक है, जिसका रिटर्न उनको वो आज दिख रहा है। ठीक है, तो अब मैं कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो कंपनी के जो मैनेजेरियल डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका एक ऑब्जेक्टिव तो होता है कंपनी के लिए फ़ंड एक्वायर करना, पैसे लेके आना। ठीक है, दूसरा होता है कि जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों का पैसा कंपनी के अंदर लगा हुआ है, उनके उनका जो प्रॉफिट होता है उसको मैक्सिमाइज़ किया जाए। अब मैक्सिमाइज़ कैसे किया जा सकता है, वो इस प्रकार से किया जा सकता है कि जो भी पैसा लोगों ने लगाया है
उसको इस तरीके से यूटिलाइज करें कि कंपनी भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाए और कंपनी जो उस कंपनी में जिन लोगों ने पैसा लगाया है उनको रिटर्न भी ज़्यादा से ज़्यादा दे सके। ठीक है, तो एक फंक्शन तो ये होता है कि मैक्सिमाइज करना किस चीज़ का, शेयर होल्डर्स के पैसों का। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आती होंगी। ठीक है, देखिए ये मैंने हिंदी में इसलिए लिखा है ताकि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या होता है, फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि फ्यूचर के बारे में सोचना, फ्यूचर की प्लानिंग करना। ठीक है, तो फाइनेंशियल जो मैनेजर्स होते हैं उनका ये भी काम होता है कि वो फ्यूचर के लिए प्लान्स बनाते हैं। ठीक है, कि कंपनी के अंदर जो पैसा है, ठीक है, उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए, कौन सा पैसा कहाँ लगाया जाए। ठीक है, अब लेट सपोज मैंने 2-3 एग्जांपल ले रखे हैं कि देखो डिसीजन मेकिंग का काम मैनेजमेंट का होता है। ठीक है, रिसोर्स एलोकेट करने का काम मैनेजमेंट का होता है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट मैनेजमेंट का काम होता है। सेटिंग गोल, बजटिंग, फाइनेंसिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में, डोंट टू वरी। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि जो मैनेजमेंट्स जो होती हैं किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो चाहती है कि कंपनी का जो फोरकास्ट हो, यानी कंपनी के भविष्य को सुनिश्चित किया जाए कि कंपनी का भविष्य जो है वो अच्छे से चल पाए, कंपनी अच्छे तरीके से अर्निंग कर पाए। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।